तहरीक इंसाफ के लाहौर में पावर शो की तैयारियां। कहना सब्जी मंडी में जलसे का पंडाल सज गया, कुर्सियां लगा दी गईं, स्टेज की तैयारी जारी। बड़ी तादाद में कारकुन जलसा गाह पहुंचने लगे। जलसे के लिए दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक का वक्त दिया गया है। इश्तिहारियों की शिरकत पर पाबंदी। अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद जलसे की तकरीर पर माफी भी मांगना होगी। डिप्टी कमिश्नर की 43 शराइत। हुकूमत पंजाब ने पीटीआई को जलसा करने के लिए फ्री हैंड दे दिया। तमाम सड़कों, मोटरवेज और रिंग रोड को खुला रखा जाए। वजीर आला मरियम नवाज का इंतजामिया को हुक्म। वज़ीर आला गंडापुर की क़यादत में पीटीआई का काफिला लाहौर की जानिब रवा दवा। करक से डंडा बरदार कारकुनों का दस्ता भी काफिले में मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक बार फिर सरकारी मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल। क्रेनें, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एम्बुलेंसेस काफिले में शामिल। पंजाब हुकूमत कारकुनों की गिरफ्तारी से बाज रहे। वज़ीर आला पंजाब अपने हथकंडों की खुद जिम्मेदार होंगी। बैरिस्टर सैफ का पैगाम। तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं, एक फितना और फसादियों का गिरोह है, लेकिन इन्हें सियासी जमात बनने का एक मौका दिया है। वजीर इत्तलात पंजाब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। दावा किया गंडापुर काफिले में डंडा बरदार फोर्स भी ला रहे हैं। गाड़ियों में असलहा भी मौजूद है। सेफ सिटी कैमरों समेत हर तरह से इनकी निगरानी होगी। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमन अमान खराब करने की कोशिश की गई तो आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। डू एंड डाई का लफ्ज बर्दाश्त नहीं होगा। अज़मा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। जलसे से कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुश्किलात का शिकार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 9 मई के एक मुकदमे में गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। दूसरे मुकदमे में दरखास्त जमानत मुस्तरद। पिछली बार बीमारी का कहा और जलसे में शरीक हो गए। हर बार रिलीफ नहीं दे सकते। जज ताहिर अब्बास सुफ्रा के रिमार्क्स। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाइस्ता कुंडी ने गंडापुर के खिलाफ शराब बरामदगी केस की समाअत से माजरत कर ली। के लिए लूला लंगड़ा एनओसी दिया गया। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर का शिकवा। हुकूमत पंजाब पर अपनी ही इजाजत की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। दावा किया कंटेनर से रास्ते बंद हैं। कारकुनों को गिरफ्तार भी किया गया। लाहौर में पीटीआई कारकुनों की पकड़ धक्का। नुक्से अमन आमा के बायस 30 दिन के लिए नजरबंद। तहरीक इंसाफ ने गिरफ्तारियां अदालत में चैलेंज कर दी। 9 मई के इश्तिहारियों की गिरफ्तारियों के लिए पुलिस का शिकंजा तैयार। पुलिस की इश्तिहारियों की गिरफ्तारियों का टास्क दे दिया गया। तहरीक इंसाफ के जलसा गाह के अतराफ में फेस डिटेक्शन कैमरे नस्ब। इश्तिहारियों की शनाख्त करके गिरफ्तारियां की जाएंगी। सेफ सिटी अथॉरिटी में फेस डिटेक्टर टीमें तैनात। जमानत पर रिहा अफराद में से कोई शर्मगेजी करेगा तो उसे दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन सूबाई हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो गया। सदर और वज़ीर आज़म को सूरत हाल से आगाह कर दिया। ताखीर हुई तो मर्ज का इलाज ना हो सकेगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास फौरी तलब करने का मुतालबा कर दिया। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक 12 जुलाई के फैसले पर मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। बैरिस्टर गौहर ने उज़ैर करामत भंडारी के जरिए दरखास्त दायर कर दी। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 से सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर अमल दरामद से रोका नहीं जा सकता। दोनों असेंबलियों के स्पीकर्स के खतूत से भी मुख्तसर फैसले पर कोई असर नहीं पड़ता। दरखास्त का मतन। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अजहर सिद्दीक एडवोकेट की जानिब से दायर दरखास्त में वफाकी हुकूमत फरीक करार। ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। दरखास्त गुजार की ऑर्डिनेंस कलदम करार देने की इस्तदा। पार्लियामेंट की कानून साजी का माजी से इत्तलाक आईनी हुदूद के ताबे। आर्टिकल 9 और 28 में दिए गए हुकूक खत्म नहीं किए जा सकते। सिविल हुकूक को माजी से लागू करने का पार्लियामेंट और सूबाई असेंबलियों को इख्तियार नहीं। टैक्स मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। शहरियों को हब्स भेजा के केस में इलाका मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद का SHO थाना संजानी आसिम अली जैदी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। मुलजिम के बाद गिरफ्तारी दरखास्त जमानत भी मंजूर। अदालत का मुलजिम आसिम अली जैदी को 50,000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। CTD पंजाब के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जारी। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 5 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। हिरासत में लिए गए मुल्जिमान में फितनाउल ख्वारिज के 2 खतरनाक दहशतगर्द भी शामिल हैं।
असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। कराची के इलाके शेरशाह पराचा चौक के करीब फायरिंग, ट्रैफिक पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जान बहक। एहलकार की शनाख्त 35 साला खुदादात के नाम से हुई, जबकि दूसरा जान बहक शख्स शेर अल्लाह राहगीर था। वज़ीर आला सिंध का उमरकोट वाक़ये पर एक्शन, DIG मीरपुर खास जावेद जस्कानी, SSP असद चौधरी और दीगर एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। पुलिस लाइन मीरपुर खास में रिपोर्ट करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजाह ने पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। 7 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत के लिए अमरीका रवाना, 1 रोज लंदन में क़याम करेंगे। जनरल असम्बली से खिताब 27 सितंबर को मुतवक्के। सदर पाकिस्तान ने जोग्राफियाई और सियासी तनाज़ात को आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। आलमी यौम अमन पर इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। मोदी के भारत में मुसलमानों के खिलाफ जारी मज़ालिम की मजम्मत। पाकिस्तानी दुनिया भर में अमन के लिए आलमी बरादरी के शाना बशाना है। वज़ीर आज़म का जारी पैगाम में बैनुल अक़वामी तनाज़ात के खात्मे की मुश्तरका हिकमत अमली पर जोर। वफाकी वज़ीर दाखिला ने माशरे की तकसीम को अमन के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। अफगान तालिबान की पॉलिसियों से इख्तलाफ, मगर इंगेजमेंट बहुत जरूरी है। अफगान तालिबान को तनहा करने की पॉलिसी का किसी सूरत हामी नहीं। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का मौक़िफ़। ईरान में तकरीब के दौरान अफ़गान मंदूब की कौमी तराने की बेअदबी। तेहरान में कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले अफ़गान ओहदेदार कौमी तराने के दौरान नशिस्त पर बैठे रहे। वाक़ये पर तेहरान का शदीद एहतजाज, अफ़गान मंदूब से माज़रत तलब कर ली। इसराइल फौज का एक बार फिर लेबनान पर हमला। बैरूत पर फिजाई हमलों के दौरान हिजबुल्लाह के अहम तरीन कमांडर इब्राहिम अकील समेत 14 अफराद शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पेजर्स और वॉकी टॉकी धमाकों पर बहस। बेशर अरकान ने लेबनान में इसराइली दहशतगर्दी को जंगी जुर्म करार दे दिया। इसराइली फौज की गजा में खूनरेज कार्रवाइयां ना थम सकी। रफा में घरों पर बमबारी करके बच्चों समेत 13 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। हमास के हमलों में 3 इसराइली फौजी मारे गए। की रियासतों वर्जीनिया, मिनीसोटा और साउथ डकोटा में सदारती इंतखाब के लिए अर्ली वोटिंग। शहरियों ने पोलिंग स्टेशन जाकर वोट डाले। शहरियों को ईमेल के जरिए भी वोट कास्ट करने की सहूलत दी गई। मुल्क में एक दिन में पोलियो के 3 नए केसेस सामने आ गए। कराची के जिला किमाड़ी, बलोचिस्तान के किला अब्दुल्ला और खैबर पख्तूनख्वा के जिला मोहम्मद के बच्चों में वायरस की तस्दीक। रवा साल अपाहिज बनने वाले बच्चों की तादाद 21 हो गई। रेलवे का एयर कंडीशन और पैसेंजर ट्रेन किरायों में 10% कमी का ऐलान। नए किराए कल से नाफिजुल अमल होंगे। पाकिस्तान रेलवेज का एलामिया। मुल्क भर में मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में दाखिला टेस्ट कल होंगे। सिंध के 5 शहरों में 38,000 से जायद तलबा और तालिबात की MD केट के लिए रजिस्ट्रेशन। पेपर लीक और नकल की रोकथाम। इम्तिहानी मराकज में कैमरे और जैमर्स नस्ब किए जाएंगे। चैंपियंस कप में शादाब खान के पैंथर्स और मोहम्मद हारिस के स्टालियंस आमने सामने। पॉइंट्स टेबल पर स्टालियंस दूसरे और पैंथर्स तीसरे नंबर पर मौजूद। ICC का 5 रुकनी वफ्द चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इंतजामात का जायजा लेने गजाफी स्टेडियम पहुंच गया। PCB हुकाम ने तामीराती काम और सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी। वफ्द का कराची और पिंडी स्टेडियम्स के दौरे के बाद इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। और शहंशाह कवाली और मौसीकार मकबूल अहमद साबरी को दुनिया से गुजरे 13 बरस बीत गए। उनका कवाली गायकी का अंदाज मुनफरिद और शानदार था, जिसने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया।